आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की एक खास मुहिम में आप सभी भाई बहनों को पार्टिसिपेट करना है और आप सभी लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इस चैनल के साथ एक सदस्य अवश्य जोड़ेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सर्वप्रथम आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपनी तैयारियों को अब धार देना आरंभ करें। क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुकोणीय हो चुका है। तमाम तरीके के परिवर्तन आदि किए जा रहे हैं और मज़े की बात तो ये है कि जिन चीज़ों को लेकर के विद्यार्थियों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, सोशल मीडिया आदि से लेकर के जिस तरीके से अफवाहें इसमें चरम सीमा पे हैं, मैं आप सभी लोगों को इसीलिए खंड खंड करके लगातार अपडेट देता हूं। और सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आप सभी लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट ना आने पाए। आप लोग बेहतरीन तैयारी करते रहें और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर अपना स्नेह और आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लें। आज हमारी टीम 2 जगह गई थी। 2 जगह में पहला शिक्षा निदेशालय सचिवालय और दूसरा आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बहाली हेतु माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया श्रीमती गुलाब देवी को ज्ञापन सौंपने के कार्यक्रम में हमारी टीम शरीक हुई और एक एक अपडेट आप सभी लोगों को प्रदान किए जाएंगे। देखिए, इस समय प्रदेश में सरकार पूरी तरीके से स्ट्रेटजी बना चुकी है कि हमें खाली पदों पर वैकेंसियां जो है वो कंटिन्यू करनी है। ठीक है, और इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो विरोधी गुट हैं, जाहिर सी बात है भाई, विपक्ष है तो कुछ न कुछ बवाल तो करेगा ही करेगा, है ना। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हमेशा से ही विद्यार्थियों को परेशान करने की जो है कार्रवाई की जा रही है। आज माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया के पास हमारी टीम गई, जिसमें हरदोई सदर विधायक श्री नितिन अग्रवाल जी और बीजेपी जिला सचिव वो भी सम्मिलित थे। ठीक है, और 2 हमारे गणमान्य सीनियर सदस्य भी सम्मिलित थे उसमें, जो कि एक राजकीय विद्यालय काशी नरेश राजकीय विद्यालय के प्रोफेसर हैं, मतलब रीडर हैं। ठीक है, और एक काशी विद्यापीठ के जो है संस्कृत विभाग के अध्यापक हैं। मज़ेदार बात यह है कि उनको इसलिए वहाँ पे भेजा गया था, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि सर आप जाएं वहाँ पे, क्योंकि उनके जो तर्क होते हैं वो तर्क बड़े मतलब टो करके देने वाले होते हैं, है ना। और जाहिर सी बात है कि उनकी बातों को लोग सीरियसली लेते भी हैं। भाई, जब स्टूडेंट को हज़ारों स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तब वो जब सीरियसली लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि मतलब मंत्रियों से बात करने के लिए वही परफेक्ट हैं। हमारी टीम में दम इसलिए हो जाता है क्योंकि बीजेपी से जुड़े हुए नेता, उन्हीं के विधायक, उन्हीं के जिला सचिव, ये सभी लोग जब उपस्थित होते हैं तो जाहिर सी बात है मंत्री को, जनप्रतिनिधियों को यही चीज़ें लगती हैं कि हमारे ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। इसलिए आप सभी लोगों की समस्याओं को वो संज्ञान भी लेते हैं और ज्ञापन को आपके उस पर कार्रवाई करते हैं, ना कि उसे डस्टबिन में डाल देते हैं। ठीक है, हमारे ज्ञापन में जो जो चीज़ें सम्मिलित थी उन सारी चीज़ों की अपडेट आप सभी लोगों को देंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों को एक काम करना है। यदि आप सभी लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी SSS के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियों के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स ज़रूर प्राप्त कर लें। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोगों को बेस्ट से बेस्ट मैटर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आप तैयारी करके अपनी सफलता को
सुनिश्चित बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 1, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बहाली कब तक होगी? क्या मुमकिन है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बहाली की जाएगी? इस पर मंत्री महोदया का कहना था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल करने के संबंध में जब उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय से बात की थी तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल करने की यथास्थिति अभी किसी भी प्रकार से विचारणीय नहीं है। ठीक है, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन और उसी के माध्यम से आगामी समय में टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं, नए विज्ञापन, प्रिंसिपल के साक्षात्कार, शेष जो कार्यक्रम हैं वो आप सभी लोगों को डिक्लेयर किए जाएंगे। ठीक है, और ये जब उनसे पूछा गया पॉइंट नंबर 2 कि यदि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करने पर शासन विचार कर रहा है तो आखिर ये प्रक्रिया कब तक जो है वो पूरी हो पाएगी? तो इस पर मंत्री महोदया का कहना था कि अक्टूबर महीने के अंदर ये चीज़ें पूरी तरीके से डिक्लेयर कर दी जाएंगी। तीसरा पॉइंट था कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा क्या इस वर्ष हो सकती है? तो उन्होंने टीजीटी के लिए स्पष्टीकरण दे दिया कि टीजीटी की परीक्षा वो दिसंबर महीने के लास्ट वीक में कराने की योजना है शासन की। और प्रवक्ता की रही बात, तो प्रवक्ता की परीक्षा आपकी जाएगी कहाँ? जनवरी लास्ट तक। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तैयारी आप सभी लोग अनवरत अपनी जारी रखें और आप सभी लोगों को जो शेड्यूल हम बताएंगे उसी शेड्यूल पे आप सभी लोगों का पेपर कराया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है लोक सेवा आयोग से। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया आज सम्मुख थी, इसलिए आप सभी लोगों के मामलों का पटाक्षेप करा पाना बेहद संभव दिख रहा था और जो मांगे मैंने जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाई थी उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था। अब आप ये सोचेंगे कि क्या नेतागण हमारे लिए ही खाली बैठे रहते हैं? भाई विद्यार्थियों के मन में ये चीज़ें सवाल उठती हैं, कुछ लोगों को कॉमेडी लगता है, कुछ लोगों को झूठ लगता होगा, है ना? ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे भाई स्वयं जिला सचिव हैं बीजेपी के, वही आप सभी लोगों की समस्याएं लेकर के मंत्रियों तक जाते हैं। ठीक, हमारे घर में स्वयं जो है बीजेपी की विधायक हैं और इसमें योगी कैबिनेट में मिनिस्टर भी है, राज्य मिनिस्टर का ही दर्जा है लेकिन मिनिस्टर हैं वो। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोगों की समस्याएं आला जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना हमें नहीं करना पड़ता। थोड़ा सा रिक्वेस्ट ज़रूर करना पड़ता है भाई लोगों से, लेकिन आपकी समस्याएं वो वहां तक पहुंच जाती हैं जहां आप सभी लोगों के समस्याओं का निराकरण हो सकता है। लोक सेवा आयोग के संबंध में जब उनसे पूछा गया कि ये बताएं कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की स्थितियां इसमें इतनी दयनीय हैं, फिर भी विज्ञापन जारी करने में लोक सेवा आयोग आनाकानी क्यों कर रहा है? तो उन्होंने इस बात को बताया कि कला विषय और हिंदी विषय को लेकर के कुछ अर्हता का विवाद था जिसका निपटारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और एनसीटी के माध्यम से किया गया। ठीक, शासन ने भी उस पर डिक्लेरेशन दे दिया है और विज्ञापन आदि के संबंध में लोक सेवा आयोग को निर्देश दिए जा चुके हैं कि आप अक्टूबर महीने में विज्ञापन जारी कर दें। ठीक है, तो आपके एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता का विज्ञापन हर हाल में हर कीमत पर, पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि अक्टूबर महीने में जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो मुद्दा था कि एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की क्या नियुक्तियां होंगी, तो मंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो विद्यार्थी ग्रेजुएट हैं कला विषय से, बीएड की डिग्री है उनके पास, उन विद्यार्थियों को सर्वप्रथम नियुक्तियां दी जाएंगी। उसके बाद नंबर लगेगा नॉन बीएड वाले स्टूडेंट का। ठीक है, और सबको शेड्यूल बाय शेड्यूल जो है नियुक्तियां प्रदान की जाएंगी। ठीक है, मतलब आप सभी लोगों की जो प्रक्रिया चलेगी वो 45 दिनों की प्रक्रिया होगी। ठीक, मतलब 1 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच में सभी विद्यार्थी जो लीगल तौर पे माध्यमिक शिक्षा विभाग के नज़र में वो लीगल तौर पे होंगे, उन विद्यार्थियों को जो है नियुक्तियां मिल जाएंगी। ठीक है,
तो इसलिए आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके कार्यों को संपादित कराने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल लगा है। आगे जब उनसे ये चीज़ों की बात की गई कि क्या LT ग्रेड जो आनी है लोक सेवा आयोग के माध्यम से, उसमें 2 चरणीय परीक्षा को कराने की सहमति माध्यमिक शिक्षा विभाग ने दे दी है। इस पर मंत्री महोदय का स्पष्ट कहना था कि 2 चरणीय परीक्षा कराने में समय बहुत जाता है, क्योंकि प्रवक्ता का परीक्षा जो है वो 2 चरणीय हो चुका है और उसके मेंस को पहले डिस्क्रिप्टिव से उठा करके ऑब्जेक्टिव बनाया गया, OMR सीट पर कराने का निर्णय किया गया, जिससे विद्यार्थियों को रिजल्ट आदि प्राप्त करने में ज़्यादा समय व्यतीत ना करना पड़े। ठीक है, और उनका रिजल्ट जो है तय समय पे आ जाए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना उनको ना करना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे कि LT ग्रेड क्या आपकी 2 चरणीय होगी। इस पर मंत्री महोदय का स्पष्ट कहना था कि LT ग्रेड को 1 टियर कराने पर, मतलब एक चरण में ही कराने, फाइनल एग्ज़ाम, 1 डे एग्ज़ाम, उस पर पूरी तरीके से सहमति बनी है और लोक सेवा आयोग को इसके विषय में निर्देशित किया जा चुका है। कुछ भर्ती संस्थानों के भी अपने स्वविवेक होते हैं, अपने कुछ निर्णय होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उनके स्वयं के कुछ निर्णय होते हैं जो कि अभ्यर्थियों पर पूर्णतया लागू किए जाते हैं, लेकिन शासन के निर्देशों का पालन करना लोक सेवा आयोग के जो है मतलब मजबूरी में होता है, और लोक सेवा आयोग उन्हीं बातों का पूरी तरीके से पालन करता है जो शासन उनको निर्देश देता है। जैसे EWS के एज रिलैक्सेशन के संबंध में 5 वर्ष का जो दिशा निर्देश जारी किया गया, उस पर लोक सेवा आयोग ने कहा कि मैं किसी भर्ती में 3 वर्ष का रखूँगा, किसी भर्ती में 5 वर्ष का रखूँगा। इस पर भाई विवाद होता, मामला कोर्ट जाता और प्रक्रियाएं थोड़ी सी विलंबित होती। इसलिए उन सारे मुद्दों को जो है वहीं पर रोका गया कि एज रिलैक्सेशन आपका 5 वर्ष का ही होगा। ठीक, किसी भी भर्ती में जो है मतलब एज रिलैक्सेशन आपका वो 5 वर्ष का ही होगा। ठीक, और रही बात आपके LT ग्रेड की, तो पहले ही डिक्लेयर हो चुका है कि वो 1 डे फॉर्मेट पे ही आगे बढ़ रही है और पूरी उम्मीद है कि आगामी समय में जब LT ग्रेड का आपका विज्ञापन आएगा तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को 1 डे फॉर्मेट पे ही ये परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। वैसे भी अब 1 डे और 2 टियर के एग्ज़ाम से आप सभी लोगों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपका प्रीलिम्स होगा और सुबह में प्रीलिम्स, शाम में मेंस, इन सारी चीज़ों को लेकर के कार्रवाई की जा रही है ताकि मेंस आदि के रिजल्ट को भी जल्दी से जल्दी डिक्लेयर किया जा सके और GRC प्रवक्ता के रिजल्ट को भी बहुत जल्दी डिक्लेयर किया जा सके। ठीक है, तो आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा से ही आप सभी लोगों के हित के लिए कार्य करने में सदैव तत्पर रहता है, सदैव आगे अग्रणी रहता है। ठीक है, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि सचिवालय से प्राप्त हुई है। 12,460 के मामले को पूरी तरीके से अक्टूबर महीने में ही डिक्लेयर करने पर सहमति बन चुकी है। पूरा प्रोफार्मा इसका तैयार हो चुका है, चूँकि ये भर्ती अखिलेश यादव जी के समय की थी और इसमें अधिकारियों ने बहुत बंदरबांट किया था, है ना। कई जिलों से पद ही गायब कर दिए थे, मतलब कई जिलों में पदों की आवश्यकता नहीं थी, कुछ गिने चुने जिलों से पद वो आए थे। इन सारी चीज़ों का पूरी जानकारी आज हमने जब मतलब निकलवाई और सुनी और देखी तो हमारे तो भैया पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि भैया अरे भैया, तभी तो ये मामला इतना पेचीदा हो ही गया है। कई जिलों से नहीं, लगभग 29-30 जिलों से पूरे पद ही साफ कर दिए गए थे और मनमाने तरीके से इसकी काउंसलिंग आदि करा करके विद्यार्थियों की नियुक्तियां दी गई और जो विद्यार्थी योग्य है, जो उस नौकरी के योग्य है, वो विद्यार्थी आज भी सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के सचिवालय में पूरी तरीके से सूचना है कि आप सभी लोगों के इस मामले का पूरी तरीके से पटाक्षेप वो हर हाल में हर कीमत पर अक्टूबर माह में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। और यूपी कांस्टेबल का जो नया विज्ञापन है वो आप सभी लोगों को दशहरे के बाद, मतलब 15 अक्टूबर के बाद देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि UPSI की कुछ चीज़ें, कुछ प्रक्रियाएं कोर्ट में विलंबित हैं और कोर्ट में बहुत पेचीदा मामला हो चुका है,
शासन वहाँ से उस भर्ती को निकालने का प्रयत्न कर रही है और अर्जेंसी में इसकी सुनवाई लगवाई जाएगी और फटाफट मामलों को क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही आपका यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन, यूपीएसआई का नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। वजह यही है, एकमात्र वजह यही है कि जो प्रक्रियाएं आपकी विलंबित होती हैं वो कोर्ट के कारण विलंबित होती हैं, क्योंकि कोर्ट में मुकदमे चल रहे होते हैं। ठीक है, और आगे आगामी समय में आने वाले विज्ञापनों में किसी भी प्रकार का वैधानिक विवाद ना हो, मामला कोर्ट तक ना जाए, इसके लिए भी अधिकारी पूर्णतया प्रयत्न कर रहे हैं। आज इन सभी मामलों को लेकर के उनसे इस बात की भी शिकायत की गई कि अधिकारी जानबूझ के ऐसी कोई गलतियां करते हैं जिसके माध्यम से कि ये प्रक्रिया थोड़ी सी विलंबित हो, ये प्रक्रिया पेचीदा हो, विद्यार्थी कोर्ट जाए, मामला लटक जाए। और यही सारी चीज़ें आपकी यूपी SSS में भी चल रही हैं। यूपी SSS का नाम आते ही मंत्री महोदया के मुख पर एक गहरी मुस्कान सी आ गई और उन्होंने कहा कि यूपी SSS के कारनामे पूरी तरीके से शासन तक, मुख्यमंत्री महोदय तक जो है मतलब पहुंच चुके हैं और उसमें अमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। आपको पता है कि नए परीक्षा नियंत्रक रखे गए हैं, नए सचिव की नियुक्ति हुई है और अब जो है प्रक्रियाएं थोड़ी सी आगे बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट और आपके आने वाले समय में विज्ञापन आदि दिसंबर महीने में ही आप सभी लोगों को विज्ञापन, ताबड़तोड़ विज्ञापन यूपी SSS के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपका वीडियो का वैकेंसी होगा, जिसमें आपकी कई ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियां होंगी। एक वैकेंसी आई थी माध्यमिक शिक्षा क्लर्क की, उस वैकेंसी में कोई दम दिखा नहीं मुझे। ठीक है, विद्यार्थी भले ही ऑफलाइन जो है आवेदन कर लें, क्योंकि ऑफलाइन वाले डेटा जो होते हैं ना, वो डेटा सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, बाकी उसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोट्स आज चाहिए तो आप लोग 9721411385 पर इस नोट्स को बुक कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि आप सभी लोगों के लिए सदैव कार्य करने के हेतु हम हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं और यूपी टेट 2022 का जो विज्ञापन है वो आप सभी लोगों का विज्ञापन हर हाल में अक्टूबर लास्ट तक आने की संभावना है। क्यों? क्योंकि 20 अक्टूबर तक सर्वोच्च न्यायालय से कुछ यथा दिशा निर्देश आपके बीएड बनाम बीटीसी के केस को लेकर के आ जाएगा। ठीक, और जैसे ही ये प्रक्रिया यहाँ से क्लोज होती है तत्काल आप सभी लोगों के विज्ञापन आदि पे कार्य आरंभ हो जाएगा। 50% की बाध्यता को लेकर के जब मंत्री महोदया से बातचीत की गई थी तो उन्होंने कहा दिया था कि पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं, इसको बीएड में लागू करने का फैसला हम लोगों ने किया है ताकि किसी भी प्रकार से एनसीटीई के नियमावली आदि का, भाई उनके निर्देशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन ना होने पाए। आप सभी लोगों को अभयदान मिला है और बेहतरीन तैयारी करके एक सीट जीआईसी प्रवक्ता में ले सकते हो। ठीक है, और ये मुहिम, ये प्रयत्न, ये परिणाम सिर्फ और सिर्फ सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की वजह से आप सभी लोगों को प्राप्त हुआ है। तो यूँ ही अपना स्नेह आशीर्वाद, भाई स्नेह आशीर्वाद तो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग मेंबर नहीं जोड़ रहे हो यार, मेंबर जोड़ो, है ना। और इस चैनल को हर हाल में अक्टूबर महीने में आप लोगों को 10,000 ही बनाना है। ठीक है, पूरी तरीके से संज्ञान में ले लीजिए। क्यों? क्योंकि अभी हमारे टीम के जो टेक्निकल टीम के मेंबर हैं भाई, उनके यहाँ थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत दयनीय स्थितियाँ हैं। इस मार्मिक समय में बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ होती है, तो जाहिर सी बात है वो इतना अभी टाइम नहीं दे पा रहा है। लेकिन आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी लोग कम से कम एक मेंबर अवश्य जोड़ेंगे इस चैनल के साथ में और इस चैनल को 10,000 के पार ले जाने में सहयोग करेंगे। ठीक है, आप सभी लोगों का शुभरात्रि। सुबह की वीडियोज़ में मिलते हैं। आशा करेंगे ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा खुश रखे, हमेशा सफल रखे। धन्यवाद।